दोस्तों, आज की कहानी आपको हर तरह की परिस्थितियों से डटकर सामना करना सिखा देगी। तो बहुत समय पहले की बात है, एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहाँ उसे एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसे देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही पत्थर है। जब वह आने लगा तब उसे रास्ते में एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया और घर जाने के बाद उसने उस पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करना शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तब वह पत्थर बोलने लगा कि मुझे छोड़ दो, इससे मुझे दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। पत्थर की यह बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। दूसरा पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत ही अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। मूर्ति बनाने के बाद गांव के लोग उस मूर्ति को लेने आए। तब उन्होंने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत होगी, इसलिए उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। फिर मूर्ति ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने पहले पत्थर को नारियल फोड़ने के लिए रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो वह मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और पहले पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तब वह बहुत परेशान हो जाता था। उसको दर्द होता था, वह चिल्लाता था, लेकिन वहाँ पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। तब उस पत्थर ने मूर्ति बने हुए पत्थर से बात की और कहा कि तुम तो बड़े मजे में हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, लोग मुझ पर नारियल फोड़ते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि उस समय तुम उसे नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अब तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ में आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते, नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर भी रखने लगे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए और उसका डटकर सामना करना चाहिए। यह कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।